एक्सरसाइज 2.5 में जो आइडेंटिटीज़ यूज होती हैं उसके बारे में समझेंगे। तो सबसे पहली जो आइडेंटिटी है इसमें a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो ये क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये पहली आइडेंटिटी यूज करेंगे आप। दूसरी आइडेंटिटी है a माइनस बी का होल स्क्वायर। ये आपका a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होता है। ध्यान देने वाली बात यह है कि इन दोनों ही आइडेंटिटी में a स्क्वायर और b स्क्वायर दोनों पॉजिटिव होते हैं। केवल 2ab में डिफरेंस रहता है। a प्लस बी का होल स्क्वायर इसमें 2ab प्लस होगा और a माइनस बी का होल स्क्वायर इसमें 2ab माइनस होगा। इस तरह से आप इसको याद रखेंगे। और जो इसकी तीसरी आइडेंटिटी है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की, तो इसमें एक ब्रैकेट में a प्लस बी होगा और दूसरे ब्रैकेट में a माइनस बी प्रोडक्ट में रखेंगे। और एक आइडेंटिटी जो चौथी है इसकी, जिसमें x प्लस a और x प्लस b, अगर इस टाइप से आपको कुछ मिलता है तो आप क्या करेंगे, x स्क्वायर आप लिखेंगे और प्लस ये जो a और b कांस्टेंट हैं ये आप ऐड करेंगे और बाहर मल्टीप्लाई में x लिखेंगे और प्लस में ab लिखेंगे। ये जो है चौथी आइडेंटिटी हो गई। अब क्यूब की आइडेंटिटी बता देते हैं। जैसे आपका a प्लस बी का होल क्यूब अगर लिखा है तो ये आपका a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और ब्रैकेट में a प्लस बी आप लिख लेंगे। इसी को अगर आप चाहें तो 3ab को आप अंदर मल्टीप्लाई करके और एक्सपेंड कर सकते हैं, यानी कि a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी और 3ab स्क्वायर, यानी 3ab को अंदर इन दोनों से मल्टीप्लाई किया तो आपको ये टर्म मिल जाता है। और a माइनस बी का जो होल क्यूब होता है तो वो होगा a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab और ब्रैकेट में a माइनस बी। इसी तरह इसमें भी थोड़ा एक्सपेंड करते हैं तो a माइनस बी का जो होल क्यूब है वो माइनस 3ab की जब a से मल्टीप्लाई होगी तो 3a स्क्वायर बी और माइनस माइनस प्लस हो गया 3ab स्क्वायर। तो इस तरह से आपने देखा कि a माइनस बी का होल क्यूब, इसके भी दो फॉर्म हैं। ये दोनों फार्मूले हैं एक ही, लेकिन मल्टीप्लाई करने पर अलग अलग फॉर्म से इसको यूज किया जाता है। और इसी तरह a प्लस बी का होल क्यूब, ये दोनों ही फार्मूले एक ही चीज़ हैं, लेकिन मल्टीप्लाई करने पर इसको एक्सपेंड करके इस तरह से भी हम लिख सकते हैं। इसी तरह अगर हम देखें तो a क्यूब माइनस बी क्यूब की आइडेंटिटी क्या होगी, तो एक ब्रैकेट में a माइनस बी रखेंगे आप और दूसरे ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर और प्लस ab ये आप लिखेंगे। और a क्यूब प्लस बी क्यूब की जो आइडेंटिटी होगी तो उसमें एक ब्रैकेट में तो a प्लस बी लिखेंगे और दूसरे ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस ab लिखेंगे। ध्यान देने वाली बात यह है कि a क्यूब माइनस बी क्यूब में देखो माइनस यहाँ पर है और माइनस के टर्म में ab प्लस का होता है और प्लस वाले फार्मूले में ab माइनस का होता है। इसी तरह अगर आपको जो है तीन टर्म मिलते हैं a प्लस बी प्लस सी, इन तीनों का होल स्क्वायर है, तो इसका फार्मूला होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc और प्लस में 2ca, ये फार्मूला होता है। और एक फार्मूला क्यूबिक होता है जिसमें a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc, ये जो आइडेंटिटी है वो एक ब्रैकेट में a प्लस बी प्लस सी रखता है और दूसरे ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ab माइनस bc माइनस ca रखता है। इसी में एक स्पेशल केस होता है। अगर आप देखें इसी फार्मूले में
कि ए प्लस बी प्लस सी अगर 0 के बराबर हो जाए तो ये तो पूरा RHS 0 हो जाएगा, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब डायरेक्ट 3ABC के बराबर हो जाएगा। तो इसको हम अलग से यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर हम लिखेंगे कि इफ़ ए प्लस बी प्लस सी ये आपका अगर 0 के बराबर है तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ABC ये पूरा 0 के बराबर हो जाएगा, क्योंकि 0 से मल्टीप्लाई इसकी होगी तो 0। और यहाँ से आप ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब को माइनस 3ABC राइट साइड में आएगा, तो 3ABC इस तरह से यूज कर सकते हैं। मगर अगर आपको जो है क्यूब निकालना है 3 टर्म का, ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब, तो आप डायरेक्ट 3ABC कर सकते हैं, लेकिन कब? जब ए बी और सी का सम 0 के बराबर आए। तो एक्सरसाइज 2.5 पर अब आते हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन जो है इन दोनों का प्रोडक्ट आपको फाइंड आउट करना है। तो हम देखेंगे कि ये जो क्वेश्चन है वो किस आइडेंटिटी से रिलेटेड है। तो यहाँ पर आप देखें एक आइडेंटिटी आपने पढ़ी थी x प्लस ए और दूसरे ब्रैकेट में x प्लस बी। तो ये क्या होता था? एक्स स्क्वायर होता था और प्लस में ब्रैकेट में a प्लस बी होता था, बाहर x मल्टीप्लाई में लिखते थे और प्लस ए बी लिखते थे। तो ये जो क्वेश्चन है वो इसी से रिलेटेड है। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि यहाँ x है और यहाँ भी x है। आपके क्वेश्चन में भी देखिए दोनों तरफ x ही है। a की जगह 4 यूज हुआ है और b की जगह पर 10 यूज हुआ है। तो हम इस आइडेंटिटी में ये सारी वैल्यू रख देंगे। चलिए रखते हैं x प्लस ए की जगह 4 हमने रखा और x प्लस बी की जगह 10 रखा। ये आपका एक्स स्क्वायर हो गया। यहाँ a प्लस बी था तो हम जो है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 4 प्लस 10 रखेंगे। बाहर x होता है और a और b की मल्टीप्लाई होती है, यानी कि 4 इंटू 10। यहाँ से आपको एक्स स्क्वायर मिलता है 4 प्लस 10 14 और बाहर x है 14 इंटू एक्स और प्लस में 40। इस तरह से आपने प्रोडक्ट किया आइडेंटिटी की हेल्प से। इसी में अगर जो है इसका सेकंड पार्ट हम देखें तो सेकंड पार्ट में x प्लस 8 लिखा हुआ है और x माइनस 10 लिखा हुआ है। जो हम आइडेंटिटी यूज करते हैं उसमें हम देखते हैं कि दोनों में a भी प्लस का होता है और b भी प्लस का होता है, लेकिन यहाँ माइनस 10 है तो हम इसको आइडेंटिटी जैसा बना लेंगे। x प्लस 8 लिखा और x के बाद में प्लस लगाया और माइनस 10 हमने ब्रैकेट में कर लिया। ऐसा करने से हम आइडेंटिटी से कंपेयर कर पाएंगे और हमको b की वैल्यू माइनस 10 मिल पाएगी। तो सबसे पहले तो वही काम करेंगे कि आइडेंटिटी लिखेंगे x प्लस ए और x प्लस बी, जो कि होता है एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स और ए बी। और हमारे क्वेश्चन में a की जगह 8 है और b की जगह माइनस 10 है। चलिए रखते हैं आइडेंटिटी में x प्लस 8 और x प्लस b यानी कि माइनस 10 इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी यानी कि 8 माइनस 10 और प्लस में ए बी यानी कि 8 इंटू माइनस 10। तो यहाँ से आपको एक्स स्क्वायर मिला 8 माइनस 10 यानी कि माइनस 2 एक्स और 8 इंटू माइनस 10 यानी कि माइनस 80। ये आपका आंसर आ जाता है। चलिए इसके जो थर्ड पार्ट है वो हम देखेंगे, जिसमें यहाँ पर 3x प्लस 4 लिखा हुआ है और 3x माइनस 5 लिखा हुआ है। और हमारे पास जो आइडेंटिटी है वो क्या है? x प्लस ए और x प्लस बी ये होता है एक्स स्क्वायर ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी इसके बराबर। हम क्वेश्चन को देखते हैं तो यहाँ पर x की जगह पर 3x लिखा हुआ है, तो हम अपने आइडेंटिटी में x की जगह पर 3x रखेंगे और a की जगह 4 है तो हम अपनी आइडेंटिटी में a की जगह 4 रखेंगे और b की जगह पर हम रखेंगे माइनस 5। चलिए अब आइडेंटिटी में रखते हैं तो 3x प्लस a यानी कि प्लस 4 यहाँ 4 कर लेंगे और x प्लस बी यानी कि 3x माइनस 5 इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस और a प्लस बी। तो यहाँ पर जो x स्क्वायर है तो हम 3x स्क्वायर करेंगे और a प्लस बी यानी कि 4 माइनस 5 और बाहर x है तो हम 3x रखेंगे और प्लस में ab
यानी कि 4 इंटू माइनस 5, तो 3x का होल स्क्वायर यानी आपको 9x स्क्वायर मिला। 4 माइनस 5 माइनस 1 और 3x बार है तो माइनस 3x आपको मिलेगा, और 4 इंटू माइनस 5 यानी कि माइनस में 20 मिलेगा। इस तरह से आप जो है क्वेश्चन आइडेंटिटी को कंपेयर करके करेंगे तो मिस्टेक नहीं होगी। फोर्थ पार्ट अगर देखें तो फोर्थ पार्ट में यहाँ पर है वाई स्क्वायर प्लस 3/2 और दूसरे ब्रैकेट में वाई स्क्वायर माइनस 3/2 है। यहाँ पर हमने देखा कि जो पहला जो टर्म है वो दोनों का सेम है और दूसरे का भी सेम है, एक तरफ प्लस लगा है एक तरफ माइनस लगा है। ऐसी कौन सी आइडेंटिटी होती है? a प्लस बी और a माइनस बी, जिसमें पहला पहला सेम और दूसरा दूसरा भी सेम और एक में प्लस और एक में माइनस। तो ये क्या बनता है? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो चलिए हम अपने क्वेश्चन को इसी के अकॉर्डिंग करेंगे। तो ये क्या बनेगा? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a हमारा पहला वाला a यानी कि वाई स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर कर लेंगे, और दूसरा 3/2 है यानी कि b का काम करेगा, उसका स्क्वायर कर लेंगे। तो स्क्वायर का स्क्वायर यानी कि y की पावर 4 और 3 का स्क्वायर यानी कि 9 और 2 का स्क्वायर यानी कि 4। इस तरह से आपने इसका प्रोडक्ट कर लिया। इसका जो फिफ्थ पार्ट है उसको देखिए, तो इसमें भी देखिए आप जो फर्स्ट टर्म जो है वो सेम है और सेकंड टर्म भी सेम है, एक तरफ माइनस लगा है और एक तरफ प्लस लगा है। तो हम वही आइडेंटिटी यूज करेंगे कि a माइनस बी और a प्लस बी क्या होता है? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। तो हम इस क्वेश्चन में कंपेयर करेंगे इस आइडेंटिटी की। तो a की जगह 3 आपको सब्स्टिट्यूट करना है, a की जगह 3, और b की जगह आपको 2x सब्स्टिट्यूट करना है। चलिए आइडेंटिटी में सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो 3 माइनस 2x आपने लिखा और a प्लस बी यानी कि 3 प्लस 2x लिखा आपने, और इक्वल में a स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर लिखेंगे और माइनस में b स्क्वायर यानी कि 2x का होल स्क्वायर लिखेंगे। तो 3 का स्क्वायर आपको 9 मिलता है और 2 स्क्वायर यानी कि 4 और x स्क्वायर। तो इस तरह से 9 माइनस 4x स्क्वायर आपका आंसर हो गया।